वफाकी हुकूमत ने भी अपनी पैकेज के अंदर जो है नजरअंदाज कर दिया। करीम उबर बाइकिया कराची शहर के अंदर ऑनलाइन टैक्सी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो ज़कात खैरात के मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों के साथ हमें लाके खड़ा करें। हम इस माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। आज हमारे साथ जो है कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं, ख्वाजा उमर साहब इस वक्त मौजूद हैं और बात हो रही है, अक्सर हम सुन रहे हैं सफेद पोश के हवाले से। करीम उबर इस तरीके की जो ऑनलाइन जो है सर्विसेज है, ये किस तरीके से मुतासिर हुई है, आज हम बात करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या सिलसिला चल रहा है, क्या बात करना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं इस वक्त करीम उबर इस हवाले से। तमाम कैप्टन को अस्सलाम वालेकुम और हुकूमती तमाम इदारों को भी मुखातिब करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों के लिए जो है इमदाद का ऐलान किया है और दीगर तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए भी उनकी कंपनीज को पाबंद किया है कि उनको सैलरियाँ दी जाएं, तो आपने एक बहुत बड़े तबके को जो है नजरअंदाज कर दिया है, जो इस मुल्क के अंदर, इस कराची शहर के अंदर ऑनलाइन टैक्सी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें काबिल जिक्र करीम उबर और बाइकिया के वो तमाम पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं जो किसी के दर पर सवाली बनकर जा नहीं सकते, जो किसी के पास ये कहने नहीं जा सकते कि मेरे घर में राशन नहीं है या मेरी जेब में खर्चों के पैसे खत्म हो गए, अखराजात के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं है, ये लोग नहीं कहने जा सकते किसी। तो इस हुकूमती जो अहकामात है उनमें इस एक बहुत बड़ी कैटेगरी को नजरअंदाज कर दिया गया जी। उसके ऊपर तुर्रा इम्तियाज आप ये समझ लीजिए कि जिन कंपनीज के लिए हम काम करते हैं वो पाकिस्तान के किसी आइन और कानून की पाबंद अपने आप को समझती नहीं है। वो कहते हैं कि जो मनमानी हम करना चाहें हम कर सकते हैं, जिसमें काबिल जिक्र करीम उबर बाइकिया तीनों कंपनीज हैं। दीगर कंपनीज हैं वो छोटी कंपनी है, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान से इतना कमाया नहीं। ये कंपनियां पाकिस्तान से अरबों डॉलर्स कमाकर बाहर ले जा चुकी हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि उबर करीम और बाइकिया की आपने बात की, कोरोना वायरस आ रहा है और कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये सिलसिला जो है सोशल डिस्टेंसिंग का अभी तो जो है ये खत्म होने वाला है नहीं, और किस तरीके से जो है बेरोजगारी हुई है और क्या मुश्किलात हुई है और क्या मुश्किलात हैं जिसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे। देखिए, तकरीबन 12-13 दिन आज हो चुके हैं जी। और 2-3 दिन पहले से ही ये काम बंद हो चुका था। तकरीबन 15 दिन हम लोगों को हो चुके हैं। जो हमारे अपने रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास घरों में थोड़ा बहुत राशन था, वो सब खत्म हो चुका है। मेरे पास हजारों की तादाद में इस वक्त कैप्टन की कंप्लेन मौजूद है, जो कि सफेद पोश लोग हैं, वो लोग जिनके घर में 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन उनके राशन के डब्बे खाली पड़े हैं। यहाँ पर सफेद पोश के हवाले से काफी बात हो रही है। वो सफेद पोश इंसान जो ना तो सदका ले सकता है, ना खैरात ले सकता है, ना ज़कात ले सकता है। उबर करीम क्या जो है आप बता रहे हैं कि जो है फलाही इदारों की तरफ जो है रुख करवा रही है, तो क्या मसला आ रहा है, क्यों जो है उबर करीम आपको जो है मजीद कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा, और हुकूमत को इस हवाले से क्या इक़दाम करना चाहिए, क्या अपील है आपकी। देखिए, हमारी तमाम इस वक्त जो कैप्टन घरों में बेरोजगार बैठे हैं, गाड़ियां तो दरवाजों पे खड़ी हैं हमारे जी, लेकिन हमारे पास वसाइल खत्म हो चुके हैं जी। हम सबकी इस वक्त अपील ये है कि इन कंपनीज को, उबर और करीम को, बाइकिया को अपने पास से, अपनी तरफ से लोगों की मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हमारा जो रुख है वो फलाही तंजीमों की तरफ करवाए, नादार लोगों की या जो ज़कात खैरात के मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों के साथ हमें लाके खड़ा करें। हम इस माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अमन पसंद शहरी हैं। इस मुल्क को हम भी उतना ही टैक्स देते हैं जितना कि कोई दूसरा टैक्स दे रहा हो, और जितनी भी हमारी राइट्स होती हैं उस पर हम अपनी एवरी राइट के ऊपर हम सिंध गवर्नमेंट को भी 5% टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो हमारी मुतालबा हमारा यह है कि सिंध हुकूमत के क्राइटेरिया में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्राइटेरिया में ये ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज आती हैं, तो सिंध हुकूमत और विभागीय हुकूमत, दोनों हुकूमत जो है इस बारे में इनको बुलाएं, पाबंद करें इस बात के लिए कि जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, पर डे के हिसाब से मिनिमम कोई ऐसी सेटिंग बना ली जाए कि उनको कुछ ना कुछ कंपलसेट किया जाए। किस तरीके से क्राइटेरिया कैसे सेट होने चाहिए, क्योंकि जो है बहुत से लोग जो है इसको पार्ट टाइम के तौर पर भी करते हैं, तो कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कोई क्राइटेरिया आपने डिजाइन किया है कि किस तरीके से हर किसी को पार्ट टाइम जो काम कर रहे हैं उनको भी जो है कुछ जो है माली इमदाद करने चाहिए, या जो है तमाम लोगों को करना चाहिए। क्राइटेरिया आप मुझे बताएंगे। क्राइटेरिया तो पहले इस बात में तय होगा कि जिन लोगों का ब्रेड एंड बटर ही ऑनलाइन टैक्सी की फील्ड है,
जिन का काम इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सही। वो तो हमारा जो ऑनलाइन टाइम जो एप्लीकेशन के ऊपर आता है वो कंपनी खुद क्या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप, इस तरीके से कोई डाटा बना रहे हैं कोटा सर, वेलफेयर हमारे पास एसोसिएशन? कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के पास इस वक्त तकरीबन करीब 1000 लोगों का डाटा मौजूद है, सही, जो कि फुल टाइम करीम ओवर पे डिपेंड करता है। सही। मतलब डिपेंड हमारा लग इजाफी होता है, लेकिन उसके बाद ग्राउंड रियलिटी में हम करीम ओवर से मुंसलिक क्या हैं। आप जो है करीम, उबर, बाइकिया इन ऑनलाइन सर्विसेज से राब्ते में हैं? नहीं, अब तक किसी कंपनी ने, किसी कंपनी के किसी नुमाइंदे ने, किसी ओहदेदार ने, किसी मैनेजर ने, किसी एक कैप्टन से या कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के किसी ओहदेदार से बात करने की या उनको पूछने तक की भी जहमत गवारा नहीं की कि अब तक आप लोग हैं कि साल में 10-12 दिन गुजर। हम लोगों ने इन कंपनीज का साथ उस वक्त में दिया जिस वक्त पाकिस्तान में इनका नाम भी कोई नहीं जानता। हमने उस वक्त इन कंपनियों के झंडे उठाए, रोडों पे धक्के खाए, धूप गर्मी बर्दाश्त करी, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करी, बारिशों में गाड़ियां भी खराब हुई, लेकिन हमने इनके कस्टमर्स को सर्विस दी। मगर अभी मैं यहाँ पर जो है, मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मैंने भी देखा कि जो है बहुत से करीम और ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज के जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। राशन यहाँ पर जो है दिया जा रहा है, कुछ इमदाद की जा रही है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को इमदाद मिली हो करीम की तरफ से, ओवर की तरफ से या बाइकिया की तरफ से। कहीं से अब तक कोई इमदाद नहीं मिली। इमदाद तो बहुत मिलना बात की बात है, अब तक किसी ने राब्ता ही नहीं किया। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन पे अपडेट दी है कि आपको हम फ्लाई और सियासी तंजीमों के, समाजी तंजीमों की तरफ लेके जा रहे हैं, आप अपना डेटा हमें सेंड करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और खास तौर पे जो काबिल जिक्र हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उनसे इल्तिमास है तमाम लोगों से कि एक बहुत बड़े तबके को इस सारे मामले के अंदर नजरअंदाज कर दिया गया है, जो कि ज़कात खैरात लेने वाले क्राइटेरिया में नहीं आते, जिनको वफाकी हुकूमत ने भी अपनी पैकेज के अंदर जो है नजरअंदाज कर दिया। क्यों? कि जिनके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है उनको वो इमदाद नहीं मिलती, जिनका पासपोर्ट बना हुआ है चाहे उन्होंने सफर ना भी किया हो उनको इमदाद नहीं मिलती। इस कंपनी के लिए कोटा वेलफेयर एसोसिएशन कब तक ये आवाज जो है उठाते रहेगा, ये मुझे बता। सर, ये तो आखिरी दम तक उठानी पड़ेगी, इसलिए कि इस वक्त लोगों के घरों में सिचुएशन ये है कि अगर घर में अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाए तो कैप्टन के पास उसकी जनाजे की तदफीन के इंतजाम के लिए पैसे नहीं है। अभी आइसोलेशन है, क्या सड़कों पर निकल सकते हैं अगर यही सिलसिला जारी रहा तो? देखिए, हम तो किसी तौर पे भी हुकूमत के खिलाफ जाने के लिए सोच नहीं सकते। हम पूरा मन शहरी है, हम किसी जगह लोगों को जमा नहीं करना चाहते, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कि उसमें वायलेशन होगी। जब वायलेशन होगी तो वो मामला जाएगा रियासत के खिलाफ। हम लोग ये काम ना, हमारे इस चीज की तरबियत हमें घरों से मिली है ना हमने ये सब चीज सीखा है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन ख्वाजा उमर साहब हमारे साथ आज मौजूद थे। हमने कोशिश की इनसे मालूम करने की, और सफेद पोश के हवाले से, ये वो सफेद पोश लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और नौकरियां ना मिलने, डिग्रियां इनके पास मौजूद हैं, नौकरियां इनके पास मौजूद नहीं है। तो मुश्किल वक्त में मदद करना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपका फर्ज बनता है, हुकूमत सिंध आपका फर्ज बनता है। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है, और इस आवाज को जो है मजीद आगे तक जाना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए कि ज़कात खैरात सदकात के अलावा भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो के उस माली इमदाद की जो ज़कात खैरात और सदकात के जिम्मे में ना आए और मदद की जाए कि इस मुश्किल वक्त से निकाला जाएगा। तो इस मुश्किल के वक्त के बाद जो है किस तरीके से वो सर्विसेज देंगे, और यही पढ़े लिखे लोग ना सिर्फ टैक्सी सर्विसेज में बल्कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इस तरीके के बहुत से लोग हैं जिनके पास बेशुमार डिग्रियां हैं, नौकरियां ना मिलने की वजह से ये काम करने पर मजबूर हुए। आज मजबूरी के वक्त इनका साथ दें, बराए मेहरबानी इस पर एक्शन करें, इस पर एक्शन लें और जो है इनकी मदद करें ताकि ये ज़कात खैरात और सदकात ना लें मगर इस मुश्किल वक्त से निकल पाए। इस पैगाम को जितना ज्यादा हो सके आम करें ताकि जो अथॉरिटीज को ये मैसेज पहुंचे और वो इस पर कुछ अमल दरामद करवा सके।